क्वेश्चन नंबर 91, द इक्वेशन फॉर अ redox reaction is shown. Which statements are correct? तो सबसे पहले हम अगर इक्वेशन को देखें तो पहले आयरन आयन था Fe3 पॉजिटिव आयन, उसके बाद वो Fe2 पॉजिटिव हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि +3 टू +2 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इट मीन्स कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है रिडक्शन। फिर जिंक आयन, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसका चार्ज 0 हो गया, 0 से +2 हो गया। इट मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, ओके। सो अब ये हो गया Fe3 पॉजिटिव आयन इज रिड्यूस टू फॉर्म Fe2 पॉजिटिव आयन, करेक्ट, रिडक्शन थी है। देन जिंक ऑक्सीडाइजेज द Fe3 पॉजिटिव आयन, ओके। ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद रिड्यूस होता है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। जिंक तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस करे, तो इट मीन्स कि जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है और वो रिड्यूस करे, ऑक्सीडाइज ही करा, स्ट्रॉन्ग। फिर Fe3 पॉजिटिव इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि वो नहीं, एक सेकंड, यस, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe3 पॉजिटिव क्यों? क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रही है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करिए, सो यस, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इस हिसाब से 1 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 92, the effects of a change in conditions on a chemical reaction are listed. Which change in condition causes all of these effects? अच्छा, पहले हम इफेक्ट्स देख लेते हैं क्या है। द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर मिनट इंक्रीज्ड, ठीक है। द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर मिनट इंक्रीज्ड, ठीक है। द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, अब जहाँ एनर्जी का वर्ड यूज आया, इसका मतलब अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली यही है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, और कुछ भी नहीं एनर्जी को चेंज कर सकता। लेकिन अब हम ऑप्शन सारी पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगी, इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज होंगी लेकिन एनर्जी नहीं होगी। सेम इज द केस विद कंसंट्रेशन एंड सरफेस एरिया, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यस, उससे तीनों फैक्टर्स इंक्रीज होंगे, एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 93, when BiCl3 reacts with water, a white precipitate BiOCl is formed. The equation for the reaction is shown. Okay, ये इन्होंने रिएक्शन की इक्वेशन चुकी है, रिवर्सिबल एरो है। अब हम देखते हैं which statements are correct. हमने करेक्ट वाली स्टेटमेंट्स बतानी है। So the reaction is reversible, yes, reversible arrow. When dilute hydrochloric acid is added to the reaction mixture, more of the white precipitate forms. जब हम ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म डाल रहे हैं, वाइट प्रेसिपिटेट क्या था? ये था, ओके। तो कह रहे हैं जब हम ज़्यादा HCl डाल रहे हैं तो ज़्यादा ये फॉर्म हो रहा है, नो। जब HCl क्या प्रोडक्ट, अगर हम ये इंक्रीज करें तो इट मीन्स के क्योंकि इक्विलिब्रियम है, ओके। सो अगर हमारे पास इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा चीज़, राइट हैंड साइड पे ज़्यादा चीज़ है, सो इट मीन्स कि हम इक्विलिब्रियम में लाने के लिए रिवर्स रिएक्शन फेवर हो जाएगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। सो इट मीन्स कि अगर प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, अगर रिवर्स रिएक्शन फेवर हो रहा है तो प्रोडक्ट यील्ड डिक्रीज हो जाती है। सो इट मीन्स कि BiOCl जो वाइट प्रेसिपिटेट है उसकी यील्ड डिक्रीज हो जाएगी, सो मोर नहीं, लेस ऑफ द वाइट PPT फॉर्म, सो ये गलत हो गया। When aqueous sodium hydroxide is added to the reaction mixture, more of the white precipitate forms. Aqueous sodium hydroxide, ओके, अगर हम वो ऐड करें तो ये ज़्यादा फॉर्म होगा, ओके। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स कि हम ज़्यादा रिएक्टेंट ऐड करें, ओके। यहाँ पे ऐड हो रहा है NaOH, ओके। अगर हम ज़्यादा रिएक्टेंट ऐड करें, सो इट मीन्स रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए। सो जब रिएक्टेंट ज़्यादा तो प्रोडक्ट ज़्यादा, प्रोडक्ट ज़्यादा मीन्स के वाइट प्रेसिपिटेट ये है, ये ज़्यादा फॉर्म होगा, सो ऑप्शन 3 करेक्ट, 1 and 3 करेक्ट है, सो ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 94, Which reaction is endothermic? Okay, so endothermic reaction हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। यहाँ पे क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, सो दिस इज करेक्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन इज एंडोथर्मिक। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म में न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, दिस इज एक्सोथर्मिक। देन हमारे पास हो रहा है कैल्शियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ये कंबशन है, इट्स अगेन एक्सोथर्मिक। फिर मेटल प्लस एसिड वाला रिएक्शन हो रहा है विच फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Question number 95, ethanol can be formed by these two processes, fermentation और फिर catalytic addition of steam to ethene या alkenes, ठीक है। Which of these processes use a catalyst? ठीक है, तो हम देख लेते हैं। कैटलिस्ट दोनों में यूज़ होता है, ओके। फर्मेंटेशन के अंदर भी हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं एंड क्योंकि वो यीस्ट की रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करता है, सो यस, फर्मेंटेशन में हम यूज़ करें। एंड देन स्टीम एंड इथीन में हम फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड यूज़ कर रहे होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो यस, दोनों में कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है क्योंकि दोनों केमिकल रिएक्शंस है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कैटलिस्ट इज यूज्ड इन बोथ। Question number 96, the equation for the reaction between calcium carbonate and dilute nitric acid is shown. ये equation है। 25 grams of calcium carbonate is reacted with an excess of dilute nitric acid. Which mass of calcium nitrate and which volume of carbon dioxide is produced at room temperature and pressure? ओके, अगर हमने हमें किसका मैथ दिया हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका मैथ दिया हुआ है 25। कैल्शियम नाइट्रेट कौन सा है? ये हमें इसका मैथ बताना है, सो इसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ? मैथ रेशो, ओके। मोल रेशो हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, इधर मैं यूज़ करूँगी मैथ रेशो। तो मैथ रेशो के लिए मुझे MR पता होना चाहिए, सो मुझे पहले पीरियोडिक टेबल यूज़ करना है, मैं लेके आती हूँ। सो ये रहा पीरियोडिक टेबल, पहले मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का MR निकाला है, MR और CaCO3 निकालते हैं, ओके। कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम, दिस इज 40, ठीक है। सो ये 1 है तो 40 प्लस कार्बन इज 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है तो इट विल बी 16 इंटू 3, ये रहा 16, ओके। सो इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है। सो 48 प्लस 12 60 एंड इसमें हम 40 ऐड कर देते हैं तो इसका MR आ गया 100। अब हम कैलकुलेट करेंगे MR ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले कैल्शियम है, कैल्शियम इज 40 प्लस नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, नाइट्रोजन किधर है? नाइट्रोजन ये रहा 14, दिस इज 2 टाइम्स प्लस 14 इंटू 2, देन आई हैव ऑक्सीजन 3 टाइम्स, 3 इंटू 2, ओके। सो ऑक्सीजन हो जाएगा 16 इंटू 3, ये ब्रैकेट, ठीक है। तो इट विल बी 40 प्लस 28 प्लस 16 इंटू 3 में कैलकुलेट करते हैं, 16 इंटू 3, दिस इज 48, सॉरी 16 इंटू 6 है, मैंने बताया था अभी, 6 प्लस ये हो गया 96, ओके। देन 96 प्लस 40 प्लस 28, दिस इज 164, ठीक है। इसका MR 164 आ गया। अब हम रेशो कर देते हैं, दोनों की मैथ रेशो करते हैं, CaCO3 रेशो कैल्शियम NO3 ट्वाइस नाइट्रेट, ठीक है। तो अब इसका मेरे पास MR कितना है? 100,
इसका MR कितना है 164, इसका मेरे पास मैथ कितना है 25 ग्राम, इसका मैथ मैं ले लेती हूँ एज x, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 164 इंटू 25, 164 इंटू 25 दिस इज 100x इज इक्वल्स टू 4100, सो x विल बी 4100 डिवाइडेड बाय 100, ये 100 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या बचा 41। सो मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज 41, ठीक है। अब मैं आगे करती हूँ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। वॉल्यूम ऑफ गैस हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब, हमें पास जगह नहीं है तो मैं एक पेज यहाँ से ले लेती हूँ, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ लाइक दिस। अब यहाँ पे हम उसके लिए देखते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के मेरे पास मैस इतना है, तो इसके मैं मोल्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकती हूँ, MR मेरे पास था, मैंने कैलकुलेट किया 100 MR, ठीक है। सो मोल इज इक्वल टू मैस ओवर MR, ठीक है। इसका मैस कितना था 25, इसका MR कितना था 100, सो 25 ओवर 100 इज 0.25 मोल्स हैं इसके, ठीक है। अब मुझे मोल रेशो यूज़ करनी है, ओके, क्योंकि एक इसका है बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं यहाँ से 1 इसका, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर कैल्शियम ये क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी 0.25 मोल्स आएगा, लेकिन मैं मोल रेशो यूज़ करके दिखा देती हूँ। सो कैल्शियम कार्बोनेट रेशो कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी बैलेंस इक्वेशन में 1, इसको बैलेंस बाय 1 किया है, ठीक है। इसके मोल्स कितने हैं 0.25, इसके कितने होंगे x, तो जब हम उसको कर रहे हैं आपस में क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x इज इक्वल्स टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1, विच मीन्स के x के मोल्स कितने आ गए 0.25 मोल, ठीक है। इसके 0.25 मोल आ गए। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें मोल्स मिल गए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब, तो मोल्स इसके कितने 0.25 इंटू 24, ये आंसर आ जाएगा 6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब हमें पास क्या है 6 डेसीमीटर क्यूब, तो ये आंसर आ गया C। Now question number 97. Okay, the rate of reaction between magnesium ribbon and 2 mole per decimeter cube of hydrochloric acid at 25 degrees Celsius to produce hydrogen gas is measured. In another experiment, either the concentration of hydrochloric acid or temperature is changed. All other conditions are kept constant. Temperature was 25 and magnesium ribbon, ये इसकी concentration है mole per decimeter cube में, so concentration is equals to 2 mole per dm cube. Okay. Which conditions increase the rate of reaction? तो rate of reaction is directly proportional to temperature and rate of reaction is directly proportional to concentration. अगर हमने rate of reaction increase करें तो हमने वो factors देखने हैं जहाँ पे temperature increase हो रहा है and concentration increase हो रहा है, ठीक है। हम अब देख लेते हैं, ओके। अब हमें जो concentration चाहिए वो 2 मोल से ज़्यादा चाहिए and temperature जो चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा, ओके। सो मैंने फर्स्ट पे कहा 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो यानी टेम्परेचर पे एनर्जी वाली तो बात सेम होगी, लेकिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हाफ कर दिया उन्होंने, सो इट मीन्स की रिएक्शन हाफ हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम हो जाएगा, सो दिस इज रॉन्ग। देन इन्होंने कंसंट्रेशन सेम रखी है एंड टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, सो अगेन दिस इज रॉन्ग। फिर कंसंट्रेशन सेम है एंड जो टेम्परेचर है वो फिर 20 डिग्री सेल्सियस कम है, सो अगेन दिस इज रॉन्ग। अब इन्होंने यहाँ क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ा दी है और जो टेम्परेचर है वो सेम है, सो एटलीस्ट रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई है, सो यस दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, ओके। मेथनॉल इज प्रिपेयर्ड बाय द रिवर्सिबल रिएक्शन शोन, ये रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, which conditions produce the highest equilibrium yield of methanol? पहली बात एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमने फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर कराना है ताकि हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो, तो हमें पता है टेम्परेचर हम लो यूज़ करते हैं। अब प्रेशर की बात हमने मोल्स देखने होंगे, हमने रिएक्शन नहीं देखना होता, तो यहाँ हमारा 1 + 2 = 3 एंड यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल, सो रेशियो हमारे पास क्या आ गया 3:1। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम यील्ड कहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ, राइट, सो इट मीन्स कि मेरे पास कम मोल्स वाली साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, कम मोल्स प्रोडक्ट साइड पे, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, दिस इज राइट, मुझे यही चाहिए। मैं हाई प्रेशर यूज़ करूँगी ताकि प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट हो जाए और ज़्यादा यील्ड हमें मिल जाए मेथनॉल की, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर मैं लो प्रेशर यूज़ करती तो इट मीन्स कि वो ज़्यादा मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड पे और मेरी मेथनॉल की यील्ड डिक्रीज हो जाती है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मुझे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, द थर्माइट रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस आयरन फ्रॉम आयरन 3 ऑक्साइड, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन, ये इक्वेशन है, व्हिच स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन आर करेक्ट, ओके। अब पहले मैं देख लेती हूँ इधर ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, व्हाटएवर, तो एल्यूमिनियम, अच्छा पहले मुझे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, ओके, आयरन की, क्योंकि आयरन तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इट्स ट्रांजिशन एलिमेंट। एल्यूमिनियम की मुझे पता है क्या होती है +3, ओके, सो पहले मैं कैलकुलेट, लेकिन इस जगह मुझे देखनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन दी जो ऑक्सीजन का चार्ज होगा, सही है। तो ये तो पहले एलिमेंटल फॉर्म में से इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होगी 0। अब यहाँ पे मैं आयरन की पहले देखती हूँ Fe2O3 में, सो ये मुझे किस तरह से मिलेगी, आयरन को मैं x ले रही हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + 2 प्लस ऑक्सीजन इज -2 × 3 और इनका टोटल चार्ज है, नेट चार्ज 0, सो 2x प्लस -2 × 3 is -6 इज इक्वल्स टू 0, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, सो 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू +6, सो x हो जाएगा x इज इक्वल्स टू +6 डिवाइडेड बाय 2, सो x इज इक्वल्स टू +3। ये मेरे पास क्या चार्ज आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +2। अब मुझे देखनी है एल्यूमिनियम की Al2O3 में, यहाँ पे कर लेती हूँ, सो Al2O3 है, सो एल्यूमिनियम की मैं एज x ले लूँ, x × 2, देन अगेन अच्छा यहाँ पे भी सेम हो रहा है ऑलमोस्ट, सो Al2O3 प्लस ऑक्सीजन की -2 × 3 इज इक्वल्स टू 0, सो यहाँ पे भी यही हो रहा है सेम, 2x प्लस -6 इज इक्वल्स टू 0, 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू +6, x इज इक्वल्स टू +6 डिवाइडेड बाय 2 एंड एंड में क्या आ गया x इज इक्वल्स टू +3 है, ठीक है। दोनों की +3 आई है और एल्यूमिनियम की वैसे भी +3 ही होती है, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन चेक कर लिया, यहाँ पे क्या आ गया +3 है, इसकी +3, ओके। अब हम चेक कर लेते हैं, यस एल्यूमिनियम इज दी, अच्छा हाँ पहले चेंज देख लो, एल्यूमिनियम 0 से +3 पे आया, इट मीन्स के ऑक्सीडेशन हुई है, ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 to +3 इज ऑक्सीडेशन एंड देन फॉर आयरन मेरे पास +3 से 0 पे आई ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मीन्स कि +3 से 0 डिक्रीज आया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। अब मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ, मुझे करेक्ट वाली सेलेक्ट करनी है, ओके। एल्यूमिनियम इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो एल्यूमिनियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, एल्यूमिनियम तो खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया, दिस मीन्स कि एल्यूमिनियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूँगी,
एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। ओके, ये रिएक्शन क्या हो रहा है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, और दूसरी बात अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें हमें पता है कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव उसमें तो, लेकिन अगर हम ये रिएक्शन भी देखें तो हमने एल्यूमिनियम एज एन एलिमेंट डाला था, ठीक है, और ये कंपाउंड था Fe2O3। एल्यूमिनियम ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया आयरन को और उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करी और आयरन सेपरेट हो गया। सो इट मीन्स कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव। अगेन रॉन्ग। Okay, electrons are transferred from aluminium to iron. Yes, electrons are transferred from aluminium to iron. क्यों? क्योंकि aluminium में क्या हुआ, loss of electron, which is oxidation. ठीक है, so this is correct. Then the iron in iron 3 oxide is reduced. See, iron 3 oxide में क्या हुई है, reduction. So this is again correct. और 3 and 4 वाली जो statement है they are correct and option D is correct. Okay. Then next question, which statement about the Hilbert's process is correct? The hydrogen used is obtained from air. No, उसे हम हाइड्रोकार्बन से लेते हैं, which is majorly methane. The nitrogen used is obtained from the nitrates in soil. Again wrong. Nitrogen हम air से लेते हैं. Okay, from liquefy करके then we perform fractional distillation. Then nitrogen reacts with hydrogen to make ammonia. Yes, this is correct. हम nitrogen और hydrogen को react करवाते हैं to form ammonia. Then reaction takes place at room temperature and pressure. No, high temperature यूज होता है 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ताकि हाई रेट ऑफ रिएक्शन रहे, एंड प्रेशर भी हम हाई यूज करते हैं ताकि वो लेस नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड होते हैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 101। डाइल्यूट HCl reacts with 1 gram of limestone, which conditions produce the fastest rate of reaction? ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन मुझे देखनी है ज़्यादा चाहिए, ये 2 वाली मैं कैंसिल आउट करी हूँ, यहाँ पे कम कंसंट्रेशन है तो ये हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अब मुझे दूसरी वाली चीज़ देखनी है, सिंगल लंप ऑफ लाइमस्टोन, दिस मीन्स कि मैंने एक बड़ा सा लंप ले लिया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सरफेस एरिया कम हो गया, एंड व्हेन सरफेस एरिया इज लेस तो रेट ऑफ रिएक्शन इज लो, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। देन उन्होंने कहा कि हम स्मॉल पीसेस ले रहे हैं, स्मॉल पीसेस लेने से क्या हुआ, कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, इससे तो बेहतर था लेकिन इतना ज़्यादा फिर भी नहीं हुआ। एंड में क्या, पाउडर्ड लाइमस्टोन, पाउडर्ड मीन्स के इतना 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 सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब जो सक्सेसफुल कोलिजन्स होंगी बिटवीन द रिएक्टेंट पार्टिकल्स वो बहुत हाई हो जाएंगे, राइट। सो इट मीन्स के यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा हाई होगा, एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। Then question number 102, the reversible reaction between methane and steam is shown. Okay, methane plus steam इधर okay ये हो रहा है। The forward reaction is endothermic, सही है, which changes in pressure and temperature move the equilibrium to right. ये मेरा right है और ये left है। अगर हमने right पे move करवाना है means जो product side पे shift करना है equilibrium, क्योंकि endothermic reaction है तो उसमें temperature increase करने से हमारे पास products increase हो जाते हैं, ठीक है। So temperature increase करिए product देखने के लिए, वो pressure का effect देखने के लिए मुझे again moles check करने पड़ेंगे, यहाँ 1, यहाँ 3, so ये 4 है, यहाँ 2 हो जाएंगे, 1 + 1, okay, so ये ratio क्या बन गई, 2:4, it means कि 1:2 की ratio, okay, so it means कि मेरे पास reactant के moles कम है। अगर मैं pressure increase करती हूँ तो मेरे पास less number of moles वाली side पे equilibrium shift होता है, which means कि less number of moles मेरे पास reactant side पे, so मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं pressure को decrease करूँगी ताकि वो ज़्यादा number of moles वाली side पे shift हो जाए जहाँ product है, ठीक है, तो I'll decrease the pressure और ये हो रहा है option B। Then I have question number 103. Ammonia is manufactured by the Haber's process from nitrogen and hydrogen. Which of these the main sources? So hydrogen हम कहाँ से लेते हैं? Natural gas, methane, hydrocarbons, ठीक है, and nitrogen air से मिलती है. So it's option C. Next question. Which change in reaction conditions increases both collision rate and proportion of molecules with sufficient energy? तो जहाँ energy की बात ही मैंने वहाँ बता दिया, अगर हम energy increase करें तो temperature increase करें, energy decrease करें तो it means कि हम temperature decrease करें, मतलब energy की बात जहाँ ही वहाँ temperature, catalyst, concentration, surface area सब useless है, and we're talking about temperature simply. Next question number 105. When blue-green crystals of nickel 2 sulfate are heated, water is produced and a yellow solid remains. ये yellow solid कौन सा होगा? Anhydrous nickel 2 sulfate, ठीक है, hydrated है क्योंकि इधर water था, heat करने पे water remove हो गया। When water is added to the yellow solid, ये वापस blue-green हो जाते हैं। So ये कौन सा reaction है? Like अगर हम देखें nickel 2 sulfate था, ठीक है, और ये था blue-green, right? Blue-green क्यों? क्योंकि इसमें water present था, it was hydrated. Okay, अब मैंने क्या किया, इसे heat कर दिया, I just heated it, water separate हो गया और ये जो solid था anhydrous solid वो separate हो गया, इसका कलर क्या था? Yellow। अब जब मैं इसमें वापस वाटर ऐड कर रही हूँ तो ये वापस से ब्लू ग्रीन हो रहा है, तो ये क्या हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी एक तरफ से मैं हीट करती हूँ तो वो वाटर सेपरेट हो जाता है, मैं वाटर वापस ऐड करती हूँ तो वो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106. The graph shows how the yield of product in a reversible reaction changes as the temperature and pressure are changed. All reactants and products are gases. सही है, तो यहाँ हम प्रेशर की बात आराम से कर सकते हैं क्योंकि हैं ही गैसेस, ओके। Which row is correct for this reversible reaction? जैसे जैसे हम टेम्परेचर को yield of product है, यहाँ 100 डिग्री है, यहाँ 300 डिग्री, ओके, 300 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो क्या कहते हैं, रिएक्शन रेट ज़्यादा है, सी yield 100 पे कम है, 300 पे ज़्यादा है, राइट। सो इट मीन्स के ये रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है क्योंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो रहा है, प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म हो रही है। सो इट मीन्स के है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, ए एंड बी सी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इस साइड पे फ्यूअर मोल्स हैं, मोल्स का क्या रिलेशन होता है, नंबर ऑफ मोल्स आर इनवर्सली रिलेटेड विद प्रेशर, ओके, यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, नहीं अगर प्रेशर ज़्यादा है, अगर प्रेशर कम है सो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, ठीक है, और अगर प्रेशर हम इंक्रीज कर देते हैं तो वो कम नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यील्ड जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ यील्ड डिक्रीज हो रही है, यील्ड मेरे पास इस साइड पे, यील्ड यानी प्रोडक्ट मेरे पास इस साइड पे और इधर रिएक्टेंट, ठीक है, एंड ये मेरा रिवर्सिबल एरर। अब क्या हो रहा है कि जब मैं जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ मेरे पास यील्ड डिक्रीज होती जा रही है, ओके, तो इट मीन्स अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ तो इसका मतलब लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी प्रेशर इंक्रीज किया तो इसका मतलब लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं इस साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे, राइट। सो दिस मीन्स इसका आंसर होगा बी, साइड ऑफ रिएक्शन विद फ्यूअर मोल्स इज रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं प्रेशर डिक्रीज करती हूँ तो वो ज़्यादा मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो जाता है, इस साइड पे, तो यील्ड डिक्रीज हो रही है ना। और अगर मैं प्रेशर को जैसे जैसे कम के साइड पे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 0 ले लूँ, इस तरह में तो शायद समझ आए 4 5 है ना, इस तरह से होता है ना, तो जैसे जैसे मैं इस साइड पे आ रही हूँ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, तो मेरे पास यील्ड ऊपर जाती जा रही है, यील्ड इज इंक्रीजिंग है ना, तो अगर इसका मतलब है कि मोल्स कम रिएक्टेंट साइड पे। देन क्वेश्चन नंबर 107. अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हेबर्स प्रोसेस, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो इधर हम टेम्परेचर तो लो यूज़ करते हैं अमोनिया वाले केस में क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, ये बात होता है। अब प्रेशर मुझे फिर से मोल्स देखने पड़ेंगे, यहाँ 4 आ गए, 1 + 3, यहाँ 2 आ गए, सो 2:1 की रेशो बन गई।
अब अगर मैं प्रेशर हाई यूज़ करूँगी, हाई प्रेशर, तो इट मीन्स कि वो लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम से, लेस नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास किधर है, इस साइड पे। अमोनिया की यील्ड मैक्सिमम हो रही है, मैक्सिमाइज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सो यस मुझे हाई प्रेशर ही यूज़ करना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, With change in reaction conditions increases both collision rate and proportion of molecules with sufficient energy। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो collision rate को इंक्रीज कर देंगे, जैसे ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मुझे मॉलिक्यूल्स विद सफिशिएंट एनर्जी ज़्यादा चाहिए, सो इट मींस कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, बाकी सारे फैक्टर्स नहीं चाहिए। ओके, एनर्जी की बात हमेशा टेम्परेचर से लिंक करेगी। देन द इक्वेशन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एथेनॉल इज शोन, ये इक्वेशन है कैटालिटिक एडिशन की। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डबलिंग द प्रेशर ऑन दिस रिएक्शन। प्रेशर डबल करें यानी सिंपली प्रेशर इंक्रीज करें, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। यहाँ कितने मोल्स हैं, 1 + 1 2, और यहाँ कितने मोल्स हैं, 1 2:1 की रेशो हो गई। तो मेरे पास जब मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ, लेस नंबर ऑफ मोल वाली साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, लेस मोल्स किधर है, इस साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे, राइट हैंड साइड पे। सो इट मीन्स के ये जो इसकी यील्ड है एथेनॉल की वो इंक्रीज हो जाएगी। डिक्रीजेज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल, नो, इंक्रीज हो जाएगा रेट। इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ इथीन, इथीन ये है, सो इट मीन्स वो कह रहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन फेवर हो रहा है, नो। डिक्रीजेज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन, वो कह रहा है कि रेट जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, नो, रेट कांस्टेंट रहेगा। इंक्रीजेज द यील्ड ऑफ एथेनॉल, यस इसकी यील्ड इंक्रीज हो रही है, सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 110, a reaction between nitrogen and oxygen is shown, the forward reaction is endothermic, which change increases the equilibrium yield of nitrogen monoxide, NO, यानी प्रोडक्ट की यील्ड क्या इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, अच्छा पहले हम अगर मोल्स की बात करें, प्रेशर का इफेक्ट देखें तो ये 1 मोल यहाँ, 1 मोल यहाँ, 2 मोल यहाँ, सो 1 + 1 = 2, अगेन यहाँ 2, सो 1:1 की रेशो आ गई, यानी मैं प्रेशर इंक्रीज करूँ डिक्रीज करूँ, देयर वुड बी नो इफेक्ट, क्योंकि मोल्स दोनों साइड पे सेम है। सो ये ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन कैंसिल। अब डिक्रीज टेम्परेचर हम जब करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो रिवर्स रिएक्शन फेवर होता है, यानी जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हम डिक्रीज टेम्परेचर करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होता है, एंड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन वी नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 111. Solutions of acid R and acid S have the same concentration. The same volume of each acid at the same temperature is reacted with the same mass of magnesium weapon. सब कुछ same है. The volume of hydrogen produced is measured. The results are shown. ये result है. रिएक्शन S जो है वो स्लोअर क्यों है और रिएक्शन R फास्टर क्यों है, वो हमने देखना है कि करें। अच्छा, इसका स्टीपर ग्रेडियंट है, सो इट मींस ये फास्ट है। S का ग्रेडियंट जो है स्लोप कम है, सो इट मींस ये स्लो है। ओके, अब हम देखते हैं व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शंस इज करेक्ट। एसिड S रिएक्ट्स फास्टर देन एसिड R, लेकिन वो फास्टर क्यों रिएक्ट कर रहा है जब सारी कंडीशन सेम है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। द फाइनल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन ईच रिएक्शन इज डिफरेंट, दिस इज रॉन्ग। देखिए बेशक रिएक्शन का रेट डिफरेंट है, लेकिन एंड पे अब ये जो है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ये सेम प्रोड्यूस होगी, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। एसिड आर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिड एस। स्ट्रॉन्गर एसिड मीन्स यानी इसका पीएच ज़्यादा है, ओके, पीएच कम है, यानी 1 to 6 होता है ना, इसका पीएच यहाँ स्टार्टिंग में होगा। अगर एसिड आर स्ट्रॉन्गर है तो उसका रेट ज़्यादा होता है, यस दिस इज करेक्ट, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, सो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन सी। एसिड एस स्ट्रॉन्गर, अगर एसिड एस स्ट्रॉन्गर होता है तो उसका रेट स्ट्रॉन्गर हो जाता है। एसिड एस इज वीकर, यानी एसिड एस हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड होगा, और ये जो होगा इनऑर्गेनिक होगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जो भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये है रिएक्शन की इक्वेशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लोअरिंग द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ अमोनिया। अब हम रेट की बात करें, ठीक है, हम उसकी अच्छा यील्ड की अलग से बात हुई है, रेट की अलग से। जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोर पार्टिकल्स है सफिशिएंट एनर्जी टू रिएक्ट, यानी उनकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी, देन मोर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ज़्यादा स्पीड होगी, ठीक है, तो रेट तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट हमेशा इंक्रीज होगा। इक्विलिब्रियम की जो यील्ड होती है इट डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है। सो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अच्छा लोअरिंग टेम्परेचर की सॉरी बात होगी, मुझे लगा इंक्रीजिंग, अगर लोअर कर है तो डिक्रीज हो जाएगा डेफिनेटली, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, पार्टिकल्स की स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंट कोलिजन सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। देन इफ यू टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम यील्ड, तो हम क्या देखते हैं, रिएक्शन टाइप, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब हम टेम्परेचर लोअर करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट मीन्स इक्विलिब्रियम यील्ड इंक्रीजेस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113. The rate of reaction between magnesium and dilute hydrochloric acid is increased by increasing the concentration of acid. How does this affect the reacting particles? इसमें एनर्जी का पूछा होगा तो एनर्जी तो रिमेन सेम, ठीक है, एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होती है। कोलिजन रेट अलबत्ता इंक्रीज हो जाएगा, सो इट्स ऑप्शन बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 114. A sample of dilute nitric acid, a sample of dilute nitric acid is added to lumps of limestone in a conical flask. Lumps, बड़े pieces से big pieces here. The conical flask is placed on a balance and then loss in mass is measured, यानी कोई वो प्रोड्यूस हुई होगी, क्या कहते हैं, गैस, ठीक है। A second sample of nitric acid of a different concentration is separately tested. All other conditions are kept constant. The loss in mass in 1 minute at each concentration of nitric acid is shown. यानी पहले मैंने कम कंसंट्रेशन यूज़ की तो इस इतने टाइम के अंदर 1 मिनट में कम लॉस ऑफ मैस हुआ। जब मैंने ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ की तो ज़्यादा मैस हुआ। इट मीन्स के अगर ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट टाइम जो डिक्रीज करिए मैस को, इट मीन्स के जब हम ज़्यादा कंसंट्रेशन देते हैं, हायर कंसंट्रेशन रेफर्स टू हायर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं विच डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग 1 मोल नाइट्रिक एसिड कंपेयर्ड विद 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, अगर ओके अब हमने बताया कि जब मैंने 1 मोल वाला यूज़ किया 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो उससे क्या चेंज आया, उससे क्या था, इंक्रीज हुआ था, सो इंक्रीज इन रिएक्शन रेट, ये ऑप्शन सी एंड डी हो जाएंगी। देन एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इंक्रीज इन पार्टिकल कोलिजन रेट, इंक्रीज इन पार्टिकल कोलिजन रेट एंड कोलिजन एनर्जी, एनर्जी में चेंज नहीं आता कंसंट्रेशन से, सो इट्स रॉन्ग, एंड ओनली कोलिजन रेट इंक्रीजेस, सो इट्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन मेथनॉल इज फॉर्म, ये रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है, व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देयर आर मोर मोल्स ऑफ गैस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन, सो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। सो
यहाँ पे कितने मोल्स हैं 3 हैं, यहाँ पे 1 है। मोर मोल्स ऑफ गैस, अच्छा मोर मोल्स बोला था, यस मोर मोल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड 3 है, राइट पे 1 है, सो दिस इज करेक्ट। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ मेथनॉल एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पे यानी यील्ड की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। अगर रेट की बात होती है रेट इंक्रीज होता, लेकिन यहाँ पे यील्ड हम क्यों नहीं कह सकते कि इंक्रीज होगी, बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यील्ड डिक्रीज हो जाती है, सो दिस इज रॉन्ग। इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ मेथनॉल एट इक्विलिब्रियम, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पे शिफ्ट हो जाता है। लेस नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास किधर है, यहाँ प्रोडक्ट साइड पे, सो यस इक्विलिब्रियम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड अमाउंट ऑफ मेथनॉल इसकी जो प्रोडक्ट यील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी, सो यस इज करेक्ट। नाउ लास्ट वाला क्या है, इंक्रीजिंग द इनिशियल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ मेथनॉल। हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट है, वो कह रहे हैं कि अगर हम हाइड्रोजन डिक्रीज कर देते तो ये डिक्रीज हो जाता, सॉरी ये इंक्रीजिंग द इनिशियल, अच्छा अगर हम इसको इंक्रीज करे थे हाइड्रोजन को तो ये डिक्रीज हो रहा था, ऐसी बात तो नहीं है, दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन को इंक्रीज करती तो वो ये भी इंक्रीज होता है, इसको डिक्रीज करती ये भी डिक्रीज होता है। इन्होंने इन्वर्स रिलेशन शो किया है, जबकि हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, सो दिस इज रॉन्ग एंड ऑप्शंस 1 and 3 आर करेक्ट, सो द आंसर इज बी।